है ना, डिवाइडेड बाई ये y अपॉन में x, है ना, तो 250/5, तो आंसर सीधा आ गया 50, है कि नहीं, सीधा आ गया आंसर 50। ठीक है, आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। इन ए कंपाउंड लीवर, है ना, अब तो फिगर भी समझ चुके हो, सब कुछ क्लियर हो चुका है, बता दो आंसर बस। ठीक है, 24 क्लियर है। क्यों? कंपाउंड लीवर नाम आ गया ना, कंपाउंड लीवर आ गया तो क्या होगा, 3 लीवर्स दे रखे हैं, तो वो लीवर्स ऐसे ही होंगे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मान लो अपनी इमेजिनेशन में। तो जो इसका एफर्ट है वो इसके लिए लोड बन गया, यहाँ लोड हो गया, फिर ये लोड हो गया, इस तरह से। तो इनकी सबकी अपनी अपनी लिवरेज दे रखी है, लिवरेज 2 3 4, तो सबके मल्टीप्लाई 2 3 6 6 चौक 24, तो आंसर हो गया 24 सीधा द कंबाइंड लिवरेज। इसका कंबाइंड लिवरेज क्या हो गया 24। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज 24 क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चूज ऑप्शन विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द सिंपल, सिंपल कौन सा हो गया वो, स्प्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट द एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक इज मैक्सिमम अल्फा। बहुत बढ़िया भाई, इनमें गलती नहीं करनी चाहिए, बस वो आप याद रखो बस कि कहां से क्या चीज निकल के आ रही है, ऊपर माइनस नीचे प्लस क्या था। इन एन आइडियल मशीन इक्वल, आइडियल जैसी वर्ड आ गया, सीधा क्या हो गया, आउटपुट एज कंपेयर टू द इनपुट इज इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट आइडियल मशीन के लिए क्या हो गया, सीधा 100%, एफिशिएंसी 100%। ये क्वेश्चन समझने वाला लायक है, ये क्वेश्चन समझने लायक है, इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने इसमें कुछ आपको समझाया नहीं है, आपने वो सोच लिया, मतलब समझाया नहीं ना, हाँ है ना। अब देखो क्या करना है, बस आपको यही होना है, आपको बस यही होना है कि आपको हर चीज दिखनी चाहिए। देखो क्या होता है, सिंपल मशीन की खुद की एक इक्वेशन होती है, अब वो समझ लो। सिंपल मशीन की खुद की एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन होती है P इक्वल टू, सुन लो एक मिनट, P मतलब एफर्ट, सुनो, P होता है एफर्ट, टफ नहीं है, कुछ टफ नहीं है, इक्वेशन एफर्ट, आपने ये पढ़ा होगा, y इक्वल टू mx प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है ना, बस यही इक्वेशन यहाँ इसके लिए यूज होती है, सिंपल मशीन के लिए। ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन को फॉलो करती है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो करती है सिंपल मशीन। तो क्या होता है, P एफर्ट इक्वल टू m इनटू W प्लस में C, ये होता है। W इज द लोड, है ना, W इज द लोड, P इज द एफर्ट एंड C इज द, ये क्या है, ये है अगर चीज है फ्रिक्शनफुल, फ्रिक्शनफुल, तो C हमारे पास फ्रिक्शन को कंपनसेट करने के लिए एफर्ट का पार्ट यूज होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। W क्या है, W है लोड, एफर्ट जितना लोड को यूज कर रहा है तो एफर्ट लोड के हिसाब से गया, एक तो मल्टीप्लाई में है m, ये m किससे रिलेट करेगा अभी समझ में आ जाएगा, प्लस में C, मतलब एफर्ट का कुछ पार्ट इसको भी कंपनसेट करने में जा रहा है ना, मतलब अगर ये 10 है तो ये वैल्यू 5 है, तो ये भी तो 5 बचेगी। तो ये जो C है इसमें कोई लोड वैल्यू थोड़ी है, लोड नहीं है ना, तो ये क्या है, ये C है जब फ्रिक्शन फुल है, मतलब ये दिखाता है फ्रिक्शन को, ये किसको दिखाता है, फ्रिक्शन को। इसे म्यू मत बोल देना, ये म्यू नहीं है, ये फ्रिक्शन से रिलेटेड वो लोड है जो आपको एफर्ट में देना पड़ रहा है, क्योंकि ये लोड है, ये वर्डिंग किसकी है, ये न्यूटन, न्यूटन एंड न्यूटन है, इसे म्यू मत बोल देना। ठीक है, ये फ्रिक्शन वाला लोड है जो उस सिस्टम में आ रहा होगा, यूज हो रहा होगा, जिसको मुझे कंपनसेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द फ्रिक्शन से रिलेटेड लोड, है ना, फ्रिक्शन लोड बेसिकली इसे अपने माइंड में बोल दो। अभी क्या है, ये जो चीज है, अगर फ्रिक्शन लेस मशीन हो, फ्रिक्शन लेस हो तो क्या होगा बताना, P एफर्ट क्या हो जाएगा, सीधा MW, MW। अब बताना जरा ये M क्या है, यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज मत बोल देना, जब फॉर्मूला आप ऐसे लिखते थे तो M को क्या लिखते थे, स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा, ये अभी भी वही है ना। बस अब यहाँ पर ध्यान दो इस ग्राफ को, इस ग्राफ में मैंने क्या कहा, इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूंगा तो ऐसी तो जाएगी, ऐसे जाएगी, y इक्वल टू mx प्लस सी, अगर इससे रिलेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, P एफर्ट इक्वल टू m इंटू डब्ल्यू इन प्लस में C। तो W किधर है, W है इस साइड, ये है लोड की डायरेक्शन, ये क्या है, ये है एफर्ट की डायरेक्शन, ये है एफर्ट की डायरेक्शन, यस, ये है मेरा वो फ्रिक्शन जो आपको इनिशियली कंपनसेट करना पड़ रहा है किसी भी मशीन में। अगर वो नहीं है, अगर वो फ्रिक्शन लेस है तो कहां से जाएगी, अगर फ्रिक्शन लेस है तो कहां से जाए, यहां से। फ्रिक्शन लेस मशीन की इक्वेशन क्या है, ये रही फ्रिक्शन लेस की, ये हो गया P एफर्ट क्या हो गया MW की, यहाँ पर MW प्लस C है। बात एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं चल रही।
ठीक है, ये पी एफर्ट यहाँ पर मैंने मान लिया पी नोट के बराबर है, एग्जाम्पल के तौर पर पी नोट बराबर एम डब्ल्यू है इसमें, जब ये सी की वैल्यू आती नहीं है इसमें। एक मशीन है जो कि बिल्कुल फ्रिक्शन लेस चलती है, एक मशीन है जो फ्रिक्शन के साथ चलती है, उसकी इक्वेशन ये है, फ्रिक्शन लेस वाली की इक्वेशन ये है। बात एकदम क्लियर है यहाँ तक? अब बताना मुझे एम क्या होता है। एम होता है ये थीटा के हिसाब से जो टेन थीटा बन के आता है वो होता है एम। तो यहाँ जो ये एम है वो क्या होगा, ये होगा एम बराबर क्या होगा, वाई अपॉन एक्स। टेन थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स, वाई कितना है यहाँ, एफर्ट डिवाइडेड बाई लोड। कोई दिक्कत आ रही है इस वाले फिगर में ऐसे सोचने में? दिस इज द एफर्ट है ना, दिस इज द लोड, तो ये हो गया ना टेन थीटा, तो एफर्ट अपॉन लोड। तो यहाँ जो ये एम है ना, इसकी गलती मत कर देना, ये एम जो है ये मैकेनिकल एडवांटेज के रूप में नहीं है, ये एम यहाँ पर स्लोप के रूप में है, ये स्लोप है। पता लगा? एम से कंफ्यूज हो जाओ, एम मतलब इस मीनिंग से, इस स्पेलिंग से कंफ्यूज हो जाओ कि एम क्या मैकेनिकल एडवांटेज ना, ये क्या है, ये है स्लोप। स्लोप क्या निकल के आया मेरा, एफर्ट अपॉन में डब्ल्यू, जबकि ये मेरा मैकेनिकल एडवांटेज नहीं होता। मैकेनिकल एडवांटेज से क्या होता है, उल्टा, इसका होता है उल्टा। तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर लिखोगे तो वो क्या है, वो है 1/m। मैकेनिकल एडवांटेज वो क्या है, 1/m। बात एकदम क्लियर हो रही है? एफर्ट डिवाइडेड, सॉरी लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट है वो। ठीक है, तो ये चीज यहां से क्लियर हो गई। ये चीज हम डायरेक्टली सोच सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज 1/m सोच सकते हैं। ठीक है, अब एक बात बताना, क्वेश्चन में क्या पूछिए आपसे, एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एम ए अपॉन में वेलोसिटी रेशियो। कितना इजी बन गया, ये क्या हो जाएगा, 1/m इंटू में वी आर। खत्म, कोई दिक्कत? क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं समझ में नहीं आया विश्वजीत जी, कहाँ नहीं आया? हो गया, क्लियर है सभी को एकदम क्लियर? ठीक है, एम ए अपॉन वी आर, 1/m हमने एम ए को बोल रखा है क्योंकि पी बाई डब्ल्यू नहीं है, वो हमारा 1/m है, वो डब्ल्यू बाई पी होता है मैकेनिकल एडवांटेज, तो इसलिए वो स्लोप का उल्टा हो जाता है। अब एक बात बताओ, एक क्वेश्चन आगे है, मैं इस स्लाइड को फिर से यूज करूंगा, ये स्लाइड अभी यहीं रहने दो, है ना। मैंने आपसे बोला था ये लास्ट की स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड आपकी क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली यूज करने हैं। ठीक है, तो इनके लिए मैं अलग से कोई डेफिनेशन नहीं लिखा रहा। ठीक, बात एकदम क्लियर यहाँ तक? आगे चलूं? ठीक है, नेक्स्ट है एक सेकंड सही है, सही है। कल हमने पढ़ा था इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल मशीन्स, कल हमने इसमें पढ़ा था रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल मशीन। ठीक है, इरिवर्सिबल कौन सी वाली थी, याद करो, इरिवर्सिबल कौन सी थी, सेल्फ लॉकिंग। सेल्फ लॉकिंग जो 50 से कम अपनी एफिशिएंसी देते हैं 50 से ज्यादा कौन से देते हैं, रिवर्सिबल, है ना। 100 कौन देते हैं, आइडियल। बस ये 3 टाइप की मशीन होती है, कल भी बताई थी। अब बताओ, ए सिंपल लिफ्टिंग मशीन हैविंग एन एफिशिएंसी लेस देन 50%, सेल्फ लॉकिंग। सेल्फ लॉकिंग इरिवर्सिबल, ऑप्शन देख लो। सेल्फ लॉकिंग इरिवर्सिबल मतलब, इरिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया, नॉन रिवर्सिबल। आंसर क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, लेस देन 50 वाले के हिसाब से आ सकता है कुछ भी। मशीन इज वन दैट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन तो मैकेनिज्म होती है विजय जी, ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म होती है। ठीक है, डज यूजफुल वर्क, अगर ऑप्शन में ये रखा हुआ है तो हम ये क्यों छोड़ेंगे, है ना। वर्क पावर, है ना, वर्क पावर, हैव रिलेटिव मोशन बिटवीन लिंक्स हो गया, ये भी मैकेनिज्म का हो गया। ठीक है, हैव ए नंबर ऑफ मेंबर्स, ये भी मैकेनिज्म ही है एक तरह से, बट मैकेनिज्म में भी ये तो एक तरह से हैव नंबर ऑफ मेंबर्स मतलब ये तो कुछ भी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, है ना। तो ये वाली जो चीज है, जब मशीन की बात है तो तुरंत आपने 2-3 वर्ड यूज करने होते हैं, पावर एंड वर्क एंड एनर्जी, उनमें से कुछ भी रखा है बस वही आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, फोर्स वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली इज, ठीक है, सीधा फॉर्मूला याद है, 2r/r-r। ठीक है, दिखा भी दी वेस्टर्न तो अब याद भी रहेगी। ठीक है, कौन सा आंसर, यही होता है किसी चीज को रट जाना। ठीक है, यही होता है किसी चीज को रट जाना, हाँ समझ जाओगे हो। ठीक है, तो रटना नहीं है, समझो इस चीज को। इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ द पुली, इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ द पुली द मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू, मैकेनिकल एडवांटेज क्या मान के चलेंगे, वेलोसिटी रेशियो के बराबर। अब ये जो चीज है ये हमने कल पढ़ी, क्या ये होती है 2n, वेयर n इज द नंबर ऑफ मूविंग पुली, और जबकि यहाँ क्या दे रखा है, नंबर ऑफ पुलीज, तो आंसर हो गया 2n-1। ठीक है, तो इसलिए रटना भी गलत है। ठीक है, चलो ठीक है, हाँ, तो फर्स्ट सिस्टम में ऑब्वियस है, यही तो रटा हुआ है, इसीलिए तो आंसर वो भी है। ठीक है, उसमें भी यही आंसर उसमें यही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन दो, ये वाले क्वेश्चन का आंसर दो।
नहीं नहीं, इसको थोड़ा सोच के आंसर दो जल्दी से। मैंने एक चीज तो देखी है, जो इस बुक की बात करें, ठीक है, उसमें आपको उत्तराखंड वाले जो क्वेश्चन है ना, उनके आंसर मेजोरिटी गलत दे रखे उत्तराखंड वालों के। आंसर है ऐसे ही हवा हवा में। गजब यार, मैं तो ऐसे क्वेश्चन को देख के डर जाता हूँ। सीधा हो गया, मतलब माइंड से सोल्व कर लिया ऐसे ही, बढ़िया। An effort of 100 Newton is applied to a machine to lift a load of 900 Newton। इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज सीधे निकल जाएगी कितनी, 900 डिवाइडेड बाई 100, सो आंसर आ गया 9। नेक्स्ट, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट इज 100 सेंटीमीटर। एफर्ट ने चलाया तो y मान लिया उसे कितना चलाया, 100 सेंटीमीटर। लोड ने चलाया तो x मान लिया ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। आपको मैंने वेलोसिटी रेशियो बता दिया, एफर्ट द्वारा चला गया 100 डिवाइडेड बाई लोड द्वारा चला गया 10, तो ये हो गया 10। ठीक है, अब क्या करना है, एफिशिएंसी बतानी है। एफिशिएंसी मैकेनिकल 9/10, तो आंसर आ गया 0.9 या 90%। बढ़िया, ठीक है। क्या हो गया भाई, वो टेंशन ना लो, वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, वो टेंशन आपकी नहीं है, ठीक है, वो टेंशन आपकी नहीं है, कहाँ से खोजने हैं वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, आपको तो सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। चलो, है बहुत गलत है, मैंने लास्ट में बोला भी था आपसे कि उन चीजों को फिर से करो, फिर से करो, ठीक है। चलो, अभी कोई टेंशन नहीं है, आप इस पर फोकस करो। हाँ हाँ बढ़िया, बस बस मेन चीज है ये, मेन चीज है, और क्या, बहुत अच्छी बात है। इन द लॉ ऑफ द मशीन P इक्वल टू mw प्लस c, क्या है यहाँ पर C? C इज ए कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो, M स्टैंड फॉर फ्रिक्शन, C स्टैंड फॉर फ्रिक्शन, ठीक है, C स्टैंड फॉर फ्रिक्शन। एफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन इन ए सिंपल मशीन इज, कंफ्यूज मत होना इसमें, बहुत इजी आंसर है इसका, सोच के देखो। क्यों? पी नोट का सेंस क्या हो गया, पी नोट का सेंस हो गया जब हम फ्रिक्शन लेस चल रहे हो, मैंने आपको थोड़ा हिंट भी दिया वहां पर, जब फ्रिक्शन लेस चल रहे हो दैट इज द पी नोट, है ना। ये क्या है, सिंपल एफर्ट लॉस इन द फ्रिक्शन, वो बेसिकली क्या है, अभी समझाया भी था। पी एफर्ट क्या है, mw प्लस सी, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन, एफर्ट का कौन सा पार्ट फ्रिक्शन में जा रहा है, ये रहा, सी जा रहा है ना, बिल्कुल। ये जो सी है वो सी की वैल्यू बता दो कितनी होगी, तो सी की वैल्यू क्या होगी, अगर एक फ्रिक्शन फुल मशीन है तो पी होगी, अगर एक फ्रिक्शन लेस मशीन है तो एमडब्ल्यू होगी, है ना। तो पी में से एमडब्ल्यू घटा दो, मतलब पी में से पी नोट घटा दो, क्या बचेगा, सी बचेगा। तो ये मेरे पास सीधा वो हो गया जो एफर्ट मेरा यहाँ यूज हो रहा है इसमें, सी। ठीक है, बात एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, पी माइनस पी नोट, ठीक है। In wheel and differential axis, the velocity ratio is given by wheel and differential axis. Wheel and differential axis देखा था वो अलग अलग डाया के, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा 2d अपॉन d1 माइनस d2, ठीक है। एन एक्चुअल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज इज, एक्चुअल है ना, तो एक्चुअल है तो क्या होगा, सोचो सोचो सोचो, लेस देन 1, लेस देन 1, आंसर बी बोल रहे हो, लेस देन वेलोसिटी रेशियो, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 वाला कॉन्सेप्ट नहीं सोचना है, ठीक है, हाँ ठीक है, उसमें मत सोचना। इफिशिएंसी क्या है, लेस देन 1, ये है ना, ये है इफिशिएंसी है लेस देन 1, तो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो क्या हो गई, लेस देन 1, सो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो, सो लेस देन वेलोसिटी। क्या हो गया, गलत आंसर बताएंगे, वही वहां बैठाया। अच्छा नहीं चलो ठीक है, या ऐसे एक्चुअली यार थोड़ा इन चीजों में टाइम नहीं बचा, थोड़ा सा मुझे इस चीज को थोड़ा देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो मतलब कंफ्यूजन क्या हो रही है, कंफ्यूजन ये हो रही है कि आंसर अगर वो आ रहा है, एजुकेशन पढ़ने ही नहीं दे रहे, नहीं ये गलत बात है यार, ये गलत बात है भाई। चलो, तो अभी ट्रस्ट में ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ट्रस्ट की भी थी या नहीं, लॉजिक, तो ट्रस्ट को ऐसा नहीं करना है, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। रुको अब जरा आराम से क्वेश्चन पढ़ो, आंसर, ठीक है, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। आज दोपहर क्या हो रहा था, दोपहर में हो रहा था, कौन सा हो रहा था दोपहर में, नहीं नहीं, जब हम एमडी पढ़ रहे थे, क्या हुआ था, कौन सी वाली चीज थी, क्लच हुई थी, क्लच हुई थी, तो अमन जी आपकी आवाज आ रही थी, उनकी नहीं आ रही थी ठीक है, तो बेचारे वो परेशान हो रहे होंगे, ठीक है, तो ऐसा होता है, ठीक है, तो टेंशन ना लो। चलो, इन्हें क्लच को भी, अरे बहुत बढ़िया, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, बट बस अच्छा, अरे यार ये थोड़ी सी ड्रॉबैक है, बट कोई नहीं, आपने मतलब आंसर आते रहते हैं आपके, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट अब जैसे लेके जा रहे हो ना वैसे लेके जाना आप चीजों को, ठीक है।
तो आपने ये तो बताओ जो हमने क्लास में कराई वो तो क्वेश्चन किया ना सब, बस तो फिर टेंशन काहे की है? फिर तो समझो एक तरह से यही वाली चीज, और क्या, बस तो टेंशन लेनी, बस तो बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फिर टेंशन क्यों लेनी। ठीक है, चलो इन्हें फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा, फलक्रम बीच में, फलक्रम बीच में, ऑप्शन ढूंढ लो, अफर्ट इन लोड एंड फलक्रम इज बिटवीन अफर्ट एंड लोड, आंसर हो गया। ठीक है, चलो सर ये वाला पार्ट हो गया हमारा जो हमने कल भी